हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है काइनेमेटिक्स, जो कि फिज़िक्स के 11th क्लास के लिए फर्स्ट चैप्टर होगा एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज वेल एज द बेसिक फिज़िक्स फॉर दिस प्रिपरेशन ऑफ IIT-JEE। ठीक है, तो इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हूँ। पहला वो लेक्चर रहेगा इंट्रोडक्शन, जिसमें वी विल सी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज एक्सेलरेशन, इस पर न्यूमेरिकल रहेगा। देन वी विल गो फॉर वन डायमेंशनल मोशन, जिसमें हम लोग यूज़ करेंगे u+v=u+at, ये सारे फॉर्मूलाज, इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। थर्ड विल बी मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंदर जो भी प्रॉब्लम हो वो वाले बात करेंगे। एंड फोर्थ में वी विल डील विद द ग्राफिकल पार्ट ऑफ दिस काइनेमेटिक्स, जिसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, कब अब पैराबोला आएगा, कब स्ट्रेट लाइन आएगा। तो आप इसको देखते रहिए। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स, जिसका फर्स्ट जो टॉपिक है वो पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या है? किसी भी पार्टिकल को अगर हम किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू इफ़ यू वांट टू गेट द पोजीशन ऑफ दैट, देन वी विल यूज़ अ वेक्टर। उसमें क्या है, सपोज उसका कोऑर्डिनेट जो है वो दिया हुआ है। सपोज इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट है ए पार्टिकल, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, बी का x2 y2 z2। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, बी का वैसे ही x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। ठीक है, दैट इज सिंपल द पोजीशन वेक्टर। मीन्स अगर हम उस वेक्टर के अलॉन्ग उतने मैग्नीट्यूड के लिए जाएंगे तो वी विल गेट दिस पार्टिकल। ठीक है, सिंपल कोऑर्डिनेट गिवन है, यू सिंपली अप्लाई आई जे के टू कॉरस्पॉन्डिंग एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट, यू विल गेट द पोजीशन वेक्टर। देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे इसमें वही सेम चीज़ है, ए और सी, ए का पोजीशन वेक्टर आर ए वेक्टर एंड सी का आर सी वेक्टर। अब एक पार्टिकल ए से सी जा रहा है इस पाथ में, तो देयर आर टू थिंग्स, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल जो ये पाथ ट्रैवल किया, ये एक्चुअल पाथ लेंथ। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ अगर हम डायरेक्टली इसको ज्वाइन कर दें तो ये जो लेंथ है दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ इन दो पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करें। तो अगर हम ट्रायंगल लॉ लगाएं, इसको अगर हम डेल्टा आर बोलें तो आर ए वेक्टर प्लस डेल्टा आर विल बी इक्वल्स टू आर सी। तो डेल्टा आर विल बी व्हाट? आर सी माइनस आर ए। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या हो जाएगा? आर सी माइनस आर ए। मतलब आप जो फाइनल पॉइंट जिसके तरफ जा रहे हैं वो सी है ना, ए से सी जाएंगे तो आर सी माइनस आर ए, सी से ए आएंगे तो आर ए माइनस आर सी, मीन्स फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब एक चीज़ की डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कब कब सेम होगा? सपोज एक पार्टिकल है जो ऐसा करके मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, बताओ डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ यही डी, डिस्प्लेसमेंट भी यही, तो अभी तक तो सेम है। इफ इट मेक्स अ टर्न लाइक दिस एंड डी अगेन, ये डी चला तो क्या हो जाएगा? डी प्लस टी, 2d विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी द शॉर्टेस्ट, ये हो जाएगा √2d। तो क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, ऑब्वियसली √2d इज लेस देन 2d। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंस जो होगा ना वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा डिस्प्लेसमेंट के। और कब ये बराबर होगा? इक्वल टू व्हेन वी अप्लाई डिस्टेंस ग्रेटर देन, इक्वल कब होगा? इफ द पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग द वेलोसिटी। ठीक है, जब विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो अगर इसको ऐसा कर दे, ठीक है, तो वही यहाँ लिखा हुआ है, इफ द पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल, अदरवाइज इट इज ऑलवेज लेस देन इट। ठीक है, अब ये सारा टर्म्स है कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी आपको सिंपल याद रखना, आप बिल्कुल ये सब नोट करते जाइए। एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाई टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन भी होगा, बट डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस क्या हो गया? अब एवरेज और इंस्टेंटेनियस में डिफरेंस समझो। जैसे सपोज ये आपका घर है, यहाँ से आप अपने स्कूल तक जा रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे एक पेट्रोल पंप आता है, ठीक है, तो हम बोले कि ये डिस्टेंस जो है वो 5 किलोमीटर है, और इसको बेटर आप इसमें क्या कर लो ना, 2000 मीटर, और आपको यहाँ से यहाँ जाने में लग रहा है 4 मिनट्स। तो क्या हो जाएगा? 4 मिनट मीन्स 240 सेकेंड। तो आपका एवरेज हम क्या बोल सकते हैं कि 2000 बाई 240, इतना स्पीड से आप आ रहे थे, तो 200 बाई 24, इसको और 4 से कट कर लो तो इट विल बी 50 एंड इट विल बी 6, तो 25 बाई 3 मीटर पर सेकेंड आप बोल सकते हैं एवरेज। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हुआ? अब ऐसा जरूरी थोड़ी कि हर यहाँ से यहाँ आप 25 बाई 3 से ही आ रहे हैं, कहीं पे स्पीड ज़्यादा होगा कहीं पे कम होगा, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस मतलब क्या हुआ कि हम बोले कि एग्जैक्टली जब आप पेट्रोल पंप को क्रॉस कर रहे थे उस टाइम पे आपका स्पीड क्या था, तो वो क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस, बिकॉज ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए है। तो ये कैसे सॉल्व होगा? देखो,
इसको ये जो डेल्टा टी है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, तो आप छोटा करते जाओ। मतलब हम तो यहाँ से यहाँ लिए थे, आप एक बार और यहाँ से यहाँ लो, फिर यहाँ से यहाँ, इसको एकदम स्मॉल करते जाओ, ऐसा करके ऐसा करके। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या आ रहा है, टोटल डिस्टेंस, मतलब इसको डी लिख दो, डेल्टा डी या डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, डिस्टेंस बाई, इसको स्मॉल करते जाओ डेल्टा टी को, इसको कॉम्प्रेस कर करके ऐसा एग्जैक्टली जब पेट्रोल पंप को क्रॉस करा हो तो स्मॉल टाइम के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो दैट डिस्प्लेसमेंट बाय दैट टाइम वो हमको स्पीड क्या मिल जाएगा यहाँ का। तो इसको ही लिखते हैं व्हेन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब ये बहुत ही छोटा हो गया, तो उस पर्टिकुलर पे हमको एक इंस्टेंट मिल गया, दैट इज नथिंग बट डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और इसको ही हम लोग लिखते हैं डी एक्स बाई डी टी, मतलब बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और टाइम के लिए जो वेलोसिटी आएगा दैट विल बी इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। डिफाइंड फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट बी इंस्टेंटेनियस डी एक्स बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड कितना था इसका मैग्नीट्यूड लगा दो बिकॉज दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, फिर एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, और फिर से इस टाइम को आप स्मॉल करते जाओ, उसमें लिमिट लगाओ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी विल बिकम डी वी बाई डी टी, तो डी वी बाई डी टी विल गिव यू एक्सेलरेशन, डी एक्स बाई डी टी विल गिव यू वेलोसिटी। न्यूमेरिकल करते जल्दी जल्दी, आसान से न्यूमेरिकल। ए से बी पार्टिकल गया, पूछ रहा है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी। क्या हो जाएगा इसमें, देखो एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी के साथ क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट, तो ए से बी में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सोचो, 2 मीटर, 2/1 2 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज टाइम कितना लगा 1 सेकेंड गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, इसको देखो, ये x है, ये y है एंड दिस इज z। पहले आप क्या करो ना, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, इसमें क्या पूछ रहा है ना, OA जो है, O से A ये वाला पाथ, पहले ये इसको ट्रेवल किया, उसका रेडियस r है, सेमी सर्कल, फिर A से B r एंड B to C is 2r, फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट। आंसर ये, पहले आप खुद से ट्राई करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, O से A हाफ द सर्कमफ्रेंस पाई आर प्लस A से B r प्लस B to C 2r, तो पाई प्लस 3 इंटू आर ये डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट हमको क्या, O से C डायरेक्ट इतना डिस्टेंस बस निकालना है, तो कैसे निकलेगा सोचो, आप थोड़ा दिमाग लगाओ। इसमें आप क्या सोच सकते हो ना, पहले आप O से B निकाल लो, O से B क्या हो जाएगा, ये 2r है ये r है, तो O से B अंडर रूट ऑफ 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये आ गया OB। फिर OB आ गया, OC पता है मेरे को कितना, OC इज गिवन, सॉरी BC इज गिवन 2r, तो ये 2r है और ये अंडर रूट ऑफ 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो OC आ जाएगा पाइथागोरस से, तो इट विल बी 3r। और यू कैन डायरेक्टली अप्लाई OC इज नथिंग बट द डायगोनल ऑफ दिस क्यूबाइड, तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन x इक्वल्स, ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना, ये सिंपल x हमेशा डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा, ये जो x है वो डिस्प्लेसमेंट, तो कभी भी इस सारे क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि वेलोसिटी पूछेगा, तो वेलोसिटी हाउ यू कैन कैलकुलेट, इसको dx बाई dt कर दो वेलोसिटी, वो जो है वेलोसिटी उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तो दैट विल गिव यू एक्सेलरेशन। तो x इतना है ना, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। पहले सोचो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, तो क्या करो, t इक्वल्स टू 0 t इक्वल्स टू 2, t इक्वल्स टू 2 पुट करो 10, t इक्वल्स टू 0 पुट करो -6, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब -6x पे था, देखो -6 पे था और अब ये चला गया 10 पे, तो कितना का डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 सेकेंड में, 16/2, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन क्या है, देखो अ पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 एंड सेकंड हाफ विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v2। इन सब क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो सिंपल सा ट्रिक है, टोटल डिस्टेंस का हाफ, तो टोटल डिस्टेंस आप मान लो 2d, ठीक है, तो ये d ये d, ये हम मान लिए, खुद से माने। फर्स्ट हाफ v1 से जा रहा है तो इसके नीचे स्पीड लिखो, और सेकंड हाफ v2 से जा रहा है। अब हमको टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम चाहिए, टोटल डिस्टेंस 2d है, टोटल टाइम क्या हो जाएगा, अब यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम निकालो d बाई v1, यहाँ से यहाँ जाने में टाइम d बाई v2, तो टोटल टाइम भी आ गया d बाई v1 प्लस d बाई v2, और यहाँ से d को कट कर दो, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट इसी तरह एक क्वेश्चन है, देखो पार्टिकल ट्रैवल फर्स्ट हाफ विद द टोटल टाइम विद स्पीड v1 एंड सेकंड हाफ विद स्पीड v2, टोटल डिस्टेंस, अच्छा हाँ, टोटल फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल, हाँ मतलब टाइम अगर 2t माने तो उसका t टाइम v1 से जा रहा है, t टाइम v2 से। सोचो
ठीक है। टोटल टाइम 2t मान लो, टी पहला v1 से गया, दूसरा v2। टोटल डिस्टेंस, अब डिस्टेंस तो पता ही नहीं है, डिस्टेंस निकालो यहाँ से यहाँ। अगर v1 स्पीड से t टाइम के लिए गया तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, v1t ये वाला, एंड v2 स्पीड से t टाइम के, तो इट विल बी v2t। तो टोटल डिस्टेंस विल बी व्हाट, v1t प्लस v2t डिवाइडेड बाई टोटल टाइम इज व्हाट, 2t। t कट कर दो, यू विल गेट द आंसर। अब ये थर्ड वाला आप लोग पहले ये 9th नंबर जो आप लोग खुद से ट्राई करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अ पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 इन सेकंड हाफ, हाँ इन सेकंड हाफ डिस्टेंस, मतलब सेकंड हाफ का जो भी डिस्टेंस है ना, कांस्टेंट स्पीड इन 1/3 टाइम इज v2 एंड इन रिमेनिंग 2/3 टाइम कांस्टेंट स्पीड इज v3। देखो ध्यान से, पहले आप लोग ट्राई करो, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है कि अगर हम इसका डिस्टेंस जो है वो 2d मान ले, तो फर्स्ट हाफ ये v1 से जा रहा है, फर्स्ट हाफ इट इज मूविंग विथ v1, और सेकेंड हाफ का 1/3 टाइम। अब सेकेंड हाफ का तो टाइम पता नहीं है ना, क्या बोला ना, सेकेंड हाफ में जितना भी टाइम लग रहा है, सेकेंड हाफ में टाइम को मान लो कि टाइम लगा t, ये सिर्फ सेकेंड हाफ का टाइम है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t है, तो उसका t/3 टाइम एंड 2t/3 इतना मान लिए। तो इसमें वो कितना स्पीड से जा रहा है v2, और इसमें वो जा रहा है v3, तो बोला कि एवरेज स्पीड, यही पूरा क्वेश्चन है। तो टोटल डिस्टेंस क्या है आप मेरे को बताओ, 2d ये तो आ गया। टोटल टाइम, यहाँ से यहाँ का टाइम बताओ, इस जगह से इस जगह का टाइम क्या होगा, d/v1, और सेकेंड हाफ का टाइम हम क्या मान लिए हैं, t। लेकिन हम यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ पे d को हटाना है, लेकिन t को वी नीड टू गेट इन टर्म्स ऑफ d सो दैट वी कैन कैंसल। अब ये ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वही तो d है ना, तो ये कितना डिस्टेंस चला होगा, v2 इंटू t/3, प्लस ये कितना डिस्टेंस चला होगा, v3 इंटू 2t/3 इज इक्वल्स टू यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो कि d माने। सिंपल, इसको यहाँ से क्या करो ना, आप जब इसको यहाँ से t कर, देखो वही सेम चीज़ की, अब यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वी डिड द सेम थिंग, दिस इनटू दिस, तो t आ गया, और t को आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, यू विल गेट द आंसर। फिर से देख लो सॉल्यूशन, d v1, यहाँ तक तो क्लियर है, ये फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ में टाइम के टर्म में दे दिया है, तो टाइम को आप एज्यूम कर लो कि यहाँ से यहाँ जाना, c to b टाइम इज t, तो t/3 टाइम के लिए v2, 2t/3 टाइम के लिए v3, ठीक है। नाउ एक और प्रॉब्लम इस पे करते हैं हम लोग, देख लो। उसके बाद हम लोग वी विल गो टू द सेकेंड हाफ, मतलब इसका एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें न्यूमेरिकल्स रहेगा। देखो एक और है, अ पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ द टाइम विद कांस्टेंट speed 2 meter per second, in remaining half of the time it travels 1/4 distance with speed of 4 meter per second, 3/4 distance with speed 6 meter। सेम टाइप का प्रॉब्लम है, हाफ ऑफ द टाइम, तो पहले आप t मान लो, पहले आप ट्राई करो। देखो ध्यान से, अगर हम हाफ टाइम को t माने और हाफ को t माने, तो पहला कितना से स्पीड दिया हुआ है, इधर ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, इतना तक तो फर्स्ट हाफ में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सेकेंड हाफ में फिर क्या दिया हुआ है, 1/4 डिस्टेंस विथ स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड एंड 3/4 डिस्टेंस विथ 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ का पहले डिस्टेंस आप d मान लो। अब इसका 1/4 दैट इज d/4, और इसका 3/4 दैट इज 3d/4। इसका स्पीड गिवन है ना, कितना से जा रहा है, 1 इट इज़ मूविंग विथ 4 मीटर पर सेकेंड, एंड एक और ये किससे मूव कर रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड। ऐसे इस क्वेश्चन को पहले फ्रेम कर लो, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे t 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसका टोटल डिस्टेंस d मान लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज़ नथिंग बट d/4, 3d/4, d/4 ये 4 मीटर पर सेकेंड, 3d/4 6 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, सोचो, इट इज़ मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड फॉर t सेकेंड, तो 2 इंटू टी, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 2t, प्लस यहाँ से हम d मान लिए, तो 2t प्लस d बाई टोटल टाइम क्या हो जाएगा, t प्लस t। अब यहाँ पे फिर से हम लोग को d को पुट करना पड़ेगा। अब क्या करो, टोटल डिस्टेंस निकालो 4 मीटर पर सेकेंड के लिए, नहीं टोटल टाइम निकालो, यहाँ से यहाँ टोटल टाइम t होगा, तो सोचो यहाँ से यहाँ व्हाट टाइम इट विल टेक, d/4 कितना स्पीड से 4, तो d/4/4 d/16 प्लस 3d/4 कितना स्पीड से 6 मीटर पर सेकंड, तो कितना टाइम 3d/4/6 3d/24, और यहाँ से यहाँ टोटल टाइम कितना लगने वाला है t। तो इसको सॉल्व करके यू गेट द वैल्यू ऑफ d इन टर्म्स ऑफ t, d को यहाँ पुट करो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, सेकेंड वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन से मिलेंगे 11 नंबर से। ठीक है, तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, हम लोग सेकेंड वीडियो में मिलते हैं।